मैं नीलम मिश्रा झांसी से आप सबको ले चलती हूँ अपनी कक्षा। कौन सी कक्षा? संस्कृत से संस्कृति की ओर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द रूप हैं उनमें हम किस तरह से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन को बनाएंगे। आज हम पुनः उसी क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं और एक बार फिर से जो है स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले कि ये पुल्लिंग शब्द रूप क्या है, ये हमने बताया था कि पुल्लिंग शब्द रूप यानी ऐसे शब्द जिनके यानी वे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में से अ, छोटा आ यानी जो छोटा आ का साउंड निकलता है, ये अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। और इनके एक वचन में किस तरह से हम बनाते हैं संस्कृत में ये, तो जैसे पहला क्या है? वृद्ध। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग जिन भी शब्दों को पढ़ते हैं उनको हमें कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही मुख्य होते हैं उन्हें हमें याद करने पड़ेंगे, है ना। हालांकि ये शब्द कोई ऐसे नहीं है जिनको हमें याद ना किया जा सके, क्योंकि ये आपके जो है वास्तव में हिंदी के ही मूल शब्द हैं, तो इनको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अब क्या है कि जैसे वृद्ध, वृद्ध एक हिंदी वाला वर्ड है, हम इसको क्या कहते हैं? जो हमारे बुजुर्ग होते हैं यानी बूढ़ा। तो अगर हमने इसको एक वचन में अगर हमें वृद्ध को लिखना है तो हम यहाँ विसर्ग, जिसका प्रोनाउंसिएशन अह की तरह किया जाता है, अह, वृद्ध। ऐसे मयूर, मोर, ये भी हमें पता है। तो जब मयूरा माने मोर, तो यहाँ मयूर के आगे रख दो विसर्ग, विसर्ग रखा तो मयूरः। मूषक, चूहा, तो यहाँ भी आगे विसर्ग रख देंगे तो यहाँ हो गया मूषकः, चूहा। सिंह, अब यहाँ भी विसर्ग, शेर। कोकिल, अब कोकिल को हम पता क्या कहेंगे? कोकिल मतलब आपकी कोयल। तो यहाँ पर अगर हमने कोयल लिखा है, कोयल, और यहाँ पर हमने विसर्ग रख दिया यानी ये मेल कोयल है आपकी। ध्यान ये रखना है, यहाँ विसर्ग वाला जो है वो मेल कोयल है। फिर आता है गज, हिंदी वर्ड है देखो, तो गज के आगे विसर्ग रखा, गजः। प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड हमारा क्या होना चाहिए? अह, यही। तो ऐसे ही नरः मतलब आदमी, बालः मतलब लड़का, अश्वः मतलब घोड़ा। तो ये तो हो गए हमारे एक वचन के। आज हम पुनः फिर से वही चीज देखते हैं रिपीट करने में। जब ये एक वचन के हैं, अब हमें क्या करना है? द्विवचन, यानी ये एक डिजिट के हैं सारे। अब हमें अगर दो बनाना है तो वृद्धा की जगह वृद्धौ कर देंगे, ठीक है। फिर मयूरा की जगह मोर कर दे, दो मोर लेना है तो मयूरौ कर देंगे, दो मोर। अगर दो चूहे हैं तो मूषकौ कर देंगे, दो शेर हैं तो सिंहौ कर देंगे, दो कोयल है तो कोकिलौ कर देंगे, दो हाथी हैं तो गजौ कर देंगे। अब अगर हमें से बहुवचन अधिक में लेना है तो इन्हीं के आगे हमने पहले बताया था, ये जब फिर से वृद्ध लिखा, बड़या की मात्रा और ये विसर्ग। ऐसे ही मयूर है तो मयूर, ये और ये, यानी आपको पूरे जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप आ रहे हैं उनमें आपको बड़या की मात्रा के बाद विसर्ग रखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड कैसा रहेगा? मयूराः, मयूराः, वृद्धाः, मूषकाः, ये। अब आते हैं स्त्रीलिंग। जिन, स्त्रीलिंग सर्वनाम जो आपके शब्द रूप है जिनके अंत में से बड़ा आ का साउंड निकलता है, बड़ा आ, तो इनको हम कहते हैं आकारांत, आकारांत, ठीक है, बड़ा आ। तो ऐसे स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। इनमें भी एक वचन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल, जैसा आपका जो, जैसे पत्नी को हम भार्या कहते हैं, अब अगर हमें एक वचन में करना है तो ये सिंपल वर्ड, इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग नहीं बदलनी है, सिंपल। अगर डाली को हम जो है शाखा, ग्रीवा, गर्दन को कहते हैं ग्रीवा, नाक को कहते हैं नाक, घोड़ी को कहते हैं अश्व, पत्नी, भार्या, बाला, लड़की, ये सब। अभी आपने बाला है यहाँ पर लड़का पढ़ा था, लड़की के लिए बाला हो जाएगा। छात्र अगर जो पुल्लिंग में जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ छात्रा हो जाएगा। पूरा आपका देखो इस तरह। एक चीज ध्यान रखना है कि ये हम एक वचन में हमने लिया है भार्या, ये द्विवचन में हम एक ही मात्रा लगाते हैं। भार्या को जैसे हमने द्वि, तो क्या होगा? भार्या का भार्ये और बाला का बाले, भार्या का भार्ये जो है भार्ये, नहीं गलत,
बाला का बाले, शाखा का शाखे, ठीक है, भाइये, बाले, शाखे, ग्रीवे, नासिका का नासिके। इस तरह से द्विवचन में अश्वा, अश्वे द्विवचन में जाएगा। और बहुवचन में जो है पुनः आपका, जैसे आपने भार्या लिखा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा, बालाह लिखा, ठीक है, इसके बाद विसर्ग आ जाएगा। जो आपने शब्द लिखा जिस तरह से भी, बस आपका बहुवचन में केवल विसर्ग बढ़ जाएगा और बहुवचन उसी तरह से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने बढ़िया की मात्रा लगाई है। तो एक वचन में आ, द्विवचन में ए, और बहुवचन में बढ़िया की मात्रा के बाद विसर्ग आ। ये हो गया आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में हमने बताया था कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो स्वचालित नहीं है वो है आपकी नपुंसकलिंग। इनमें क्या होता है कि जितने भी अ के साउंड वाले जो आपके अकारांत शब्द जो निकलते हैं, लेकिन अगर वो नपुंसकलिंग है तो उनमें एक वचन में उनमें माँ होता है हलंत, एक वचन में, ठीक। तो ये इनका साउंड जो होता है वो अ का होता है, अ। और इसके जो लास्ट में, जैसे पुस्तक वर्ड है आपका पुस्तक, तो आपको पुस्तक के बाद में माँ, ये इस तरह से ऐसे लगा दिया। भवन है तो भवनम, माँ हलंत। पत्ता है तो अगर पत्ता है तो पत्ता को हम कहते हैं पत्र, पत्रम, तो पत्रम में माँ हलंत कर दिया। लड्डू है, लड्डू को मोदक कहते हैं तो मोदकम कर दिया। मिठाई को मधुर कहते हैं, मधुरम, क्यों, माँ हमने हलंत कर दिया। यानी एक वचन में नपुंसकलिंग में आपके सभी जो शब्द हैं वो माँ हलंत हो जाएंगे केवल एक वचन में, जो नपुंसकलिंग है। और जो द्विवचन में होता है तो आपको द्विवचन में क्या करना है, जैसे आपको मैंने भी स्त्रीलिंग में बताया है, ये देखो हमने सारे माँ को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब माँ को हटा दिया तो ये मूल शब्द हो गए आपके, मूल जो मूल शब्द है, इनमें हमने अगर द्विवचन किया तो एक ही मात्रा लगा दो, ये, यानी दो दो चीजें आ गई इसमें द्विवचन में। और अगर हमें बहुवचन में करना है तो इसको हम करेंगे आनी या आनी। आनी यानी पुस्तक, पुस्तक है तो पुस्तकानी, भवनम भवन है तो भवनानी, पत्रम है। अब एक चीज हम अभी और आपको एक बताएंगे अभी फिलहाल तो, कि अगर कहीं पर आपका षटकोण जो होता है श, उसके बाद अगर आपका न आता है तो वो, ठीक है, उसके बाद री, जो री होती है, यानी कि ये पा वाला शा, ये जो री, और आपका जो होता है र, न, इनके बाद अगर न बनता है तो ये जो न होता है ये अड़ा में परिवर्तित होता है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं ऋत्व विधान। यानी कि अभी हम इसको, अब हम आपको समझाएंगे अभी कि जैसे अगर हमने पत्रम, तो द्विवचन में हमने पत्रे बताया, बहुवचन में हम बताएंगे आपको पत्राणी। लेकिन यहाँ पर अगर नियम देखा गया तो हमने आनी आपको बताया, आनी के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर पत्राणी होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने आपको क्या बताया अभी, ऋत्व विधान, यानी त्र यानी र के बाद आता ना, तो वो माँ में परिवर्तित, ड़ा में परिवर्तित होता है, तो यहाँ नी की जगह पर पत्राणी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोदक तो मोदकानी, यानी आपको जितनी भी ये नपुंसकलिंग में जो भी आपके शब्द हैं इनमें आपको अगर मधुर है तो मधुर, मधुरे, मधुराणी, इसको ध्यान देना है आपको कि अगर हमने बताया कि र के बाद नी शब्द होता है, र के बाद ना आता है बहुवचन में, तो ये ना बहुवचन का ण में परिवर्तित होता है। अब यहाँ देखो मधुराणी, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदक तो मोदकम, मोदके, मोदकानी, ऐसे ही हमने मधुरम किया तो मधुरम, मधुरी, मधुराणी, अणी, ठीक है। अब उद्यान है तो यहाँ पर उद्यान नानी, क्योंकि इसमें कोई र या पा वाला सा यानी षटकोण, इसका कोई भी विधान नहीं है। तो आज के लिए इतना हमारा हुआ, और अब जैसे अगले वीडियो में हम आपको इनसे संबंधित जो एक वचन छोटे छोटे से वाक्य बनाना सिखाएंगे। थोड़ी सी शुरुआत अभी हम करते हैं। जैसे अगर हमने तुम्हें बताया था, आप सबने ये देखा होगा कि हमने जब आपको ये बताया था कि वाक्य में हम क्या करेंगे, जिस नंबर का कर्ता उस नंबर की क्रिया लेंगे। तो अगर हमने एक वचन का कर्ता लिया, मानो हमने लड़का लिया, बाल कहा, अब हम कहते हैं लड़का पढ़ता है तो बाल कहा, और पठ धातु में ती वाली चीज ले लो, एक वचन में पठती तो बाल कहा पठती,
ऐसे ही तो पहले तो आप आज हमने जो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो भी हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो आपको स्पष्ट किए हैं, आज उनको ध्यान से एक बार देखना और इस वीडियो को देखने के बाद उन शब्दों को आपको बहुत ध्यान से जो है याद करना है। फिर आपको आगे के वीडियो में देखते हैं।